हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस डेस्क। बच्चों, आज हम अपनी नई सीरीज़ का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि लेस टाइम मोर कॉन्सेप्ट के अंदर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये हमारा न्यू चैप्टर है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 है ये। इसके अकॉर्डिंग हमने सारी चीज़ें लिख रखी हैं, हम जल्दी जल्दी आपको समझा देते हैं। कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ होंगे हम आपको लिख के समझाएंगे। यूनिट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज टेकन एज स्टैंडर्ड यूनिट। मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट की फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट्स लिया जाएगा, उसको डिसाइड कोई और करता है, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे कौन डिसाइड करता है उसको। मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट की क्वांटिटी को यूनिट्स कहा जाता है। जैसे कि कुछ लाइक इतने से कुछ हो गए, लाइक इतने हो गए, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये दैट इज लाइक 1 kg, दिस इज द यूनिट। ठीक है ना? तो ये यूनिट का पार्ट है। स्टैंडर्ड यूनिट शुड बी इजली रिप्रोड्यूसिबल, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जो कि हम थोड़ी देर में बात करेंगे, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, मैं थोड़ी सी बात समझा दूं इसके अंदर। देखो, जैसे कि मान लो कोई भी चीज़ है, हम कंपैरिजन, बेसिकली मेजरमेंट का मतलब कंपैरिजन से होता है। अगर मैं कहता हूं कि वो बहुत अच्छा है, तो वो किससे अच्छा है? बेसिकली अगर मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, तो किसी से तो अच्छा होगा, कोई तो मेरे दिमाग में होगा कि उससे अच्छा है। या मैं कहता हूँ वो बहुत लंबा है, तो उससे छोटा मैंने किसी को देखा होगा। या मैं कहता हूँ बहुत बुरा है, तो मैंने बाकी लोगों को उससे अच्छा देखा होगा। मतलब ये है कि जब हम कोई चीज़ करते हैं कि भाई मेजरमेंट, तो मेजरमेंट किसी ना किसी बेसिक थीम पे होता है, किसी ना किसी को आधार बनाए किया जाता है। ठीक है? तो मेजरमेंट देखो, द मेजरमेंट बेसिकली कंपैरिजन प्रोसेस। मेजरमेंट क्या है? ये कंपैरिजन प्रोसेस है। तो अब देखिए, यूनिट्स कितने प्रकार की यूनिट्स बेसिकली 2 प्रकार की यूनिट्स होती हैं। एक होती है डेराइव यूनिट्स और एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स। मैं भी आपको ये सारी बातें एक एक करके डेराइव और फंडामेंटल और डायमेंशन समाज कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए। ठीक है? चलिए बच्चों, जैसा कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, यूनिट्स कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, डेराइव क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी। डेराइव यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है ना? अब हम पहले बात करते हैं फंडामेंटल। बेटा, फंडामेंटल जो होता है, फंडामेंटल बेसिक थीम, एकदम स्टार्टिंग। जैसे कि अगर मैं कहूँ इस घर को बनाने का बेसिक थीम क्या है, तो कहोगे ईंटें हैं और उसमें सीमेंट यूज हो, ये फंडामेंटल थीम है इसका, है ना? जैसे बॉडी का फंडामेंटल क्या है? बॉडी का फंडामेंटल क्या है? सेल है ना? सेल से बॉडी बनती है हर एक चीज। तो ऐसा फंडामेंटल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो अपने एक दूसरे पे कभी डिपेंड ही ना करें, दैट इज कॉल्ड क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी। और उनकी जो यूनिट्स होती है वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको लिख के इसके अंदर। जैसे कि जैसे मान लो मास की बात करूं और टाइम की बात करूं। भाई, मास और टाइम आपस में क्या रिलेशन है? कोई संबंध नहीं है मास में। मास मतलब मास, मेरा वजन कितना भाई? जो भी है, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, ये वजन है। अब ये थोड़ी ना, मतलब मैं कोई मेरे से पूछे मेरा वजन कितना है, तो 10 घंटे, ऐसा थोड़ी होता है। तो मतलब मास और टाइम में इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो ये इंडिपेंडेंट है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में काउंट किया जाता है। इसकी यूनिट हो गई केजी, इसकी यूनिट हो गई सेकंड हो गया इसका यूनिट। समझे ना? तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में काउंट किया जाता है। अब बात करते हैं डेराइव यूनिट्स। डेराइव क्या होता है? ये बच्चों बनते फंडामेंटल से ही है, क्योंकि फंडामेंटल जो है बेसिक थीम है। अब जैसे ईंट है, अब फंडामेंटल चीज एक ईंट है, अब ईंट से ही तो लग के पूरा घर बनेगा या पूरा बिल्डिंग, कोई भी चीज इससे बनेगा। तो उस तरीके से फंडामेंटल से ही मिलकर बेसिक डेराइव, विच कैन बी ऑब्टेन और वी कैन रिलेट टू फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब कौन सी चीजों से मिलते हैं? फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनते हैं। फ्रॉम अदर क्वांटिटीज कॉल्ड डेराइव यूनिट्स। कौन से? जैसे स्पीड देखो, अब स्पीड का फॉर्मूला, पहले तो फॉर्मूला ध्यान रखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब डिस्टेंस जो होती है दूरी, वो दूरी कौन बताता है? मीटर बताता है। और टाइम कौन बताता है? सेकंड बताता है। ये दोनों है तो आपस में फंडामेंटल, लेकिन ये मिलके डेराइव करेंगे ना। डेराइव मतलब होता है, डेराइव मतलब बनाना। डेराइव वर्ड का मतलब भी तो बनाने से होता है ना। तो डेराइव यूनिट्स क्या होती है? जो फंडामेंटल की मदद से बनती हैं, उनको डेराइव यूनिट्स कहा जाता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब इसे एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। लेकिन अब एक क्वेश्चन खड़ा होता है, भाई यूनिट्स को डिसाइड कौन करेगा? जैसे केमिस्ट्री के अंदर IUPAC, इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, सब बातें केमिस्ट्री की चीजें क्रिएट करता है। यहां पर यूनिट्स कौन डिसाइड करता है कि कौन सी यूनिट्स क्या होगी? तो एक बॉडी है जिसका नाम है GCWM, ऐसे करके बोला जाता है इसको, जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट या मेजर्स। ये एक बॉडी है फिजिक्स की, जो कि भाई वर्ल्ड वाइड यूनिट्स को डिसाइड करेगी कि फलाना यूनिट्स है तो इसका ये यूनिट्स है तो इसका ये नाम रखा जाएगा। ठीक है ना बच्चों? चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों,
अब हम फिजिकल मतलब फंडामेंटल और डेराइव के बाद हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब कितने प्रकार के सिस्टम चलते हैं वर्ल्ड वाइड, लगभग सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, ठीक है ना। वेल आज के टाइम पे ये बहुत बड़े अमाउंट में यूज किया जा रहा है, बट ये भी तो भाई क्या हुआ था ना, ये आज एक दो दिन में तो होता नहीं सारा का सारा काम, ये लगभग 100 200 साल 300 साल की खोज है, कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है, धीरे धीरे चीजें फिजिक्स में जुड़ती चली जाती हैं और हमको एक नया कंटेंट मिलता चला आता है। देखो जैसे सीजीएस सिस्टम क्या होता है, इट वाज सेटअप इन फ्रांस, ये फ्रांस का सिस्टम था, बेस्ड ऑन C4 सेंटीमीटर, G4 ग्राम, S4 सेकेंड। मतलब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग वहां पर चीजों का मेजरमेंट वगैरह लिया जाता था, मास होता था उसका ग्राम में और लेंथ वगैरह सेंटीमीटर और टाइम को सेकंड में लिया जाता था। एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम क्या था भाई, ब्रिटिश सिस्टम था, ये ब्रिटिश सिस्टम था ब्रिटेन का, इसका मतलब फुट पाउंड सेकंड, ठीक है ना। लाइक अभी आपने सुना होगा कि जैसे ना वो WWE जब देखते तो उसमें भी बोलता है, जब उसका मास बोलने के लिए आता था इतने पाउंड, पाउंड करके बोलता है वो, तो मतलब ये ब्रिटेन का सिस्टम था, ब्रिटिश सिस्टम था ये, ठीक है ना। तो वहां पर लेकिन एमके सिस्टम ये भी फ्रांस का सिस्टम था, फ्रांस का सिस्टम था, क्योंकि देखो ये सिस्टम बहुत छोटा था, सेंटीमीटर इतना सा। अब भाई मेरे को अगर 10 किलोमीटर की चीज नापनी तो मैं बार बार उसको इतना थोड़ी कहूंगा भाई, 10,000 1 लाख सेंटीमीटर ऐसे थोड़ी कहूंगा मैं उसको बार बार, तो मैं तो भाई इसको किलोमीटर में नाप लूंगा आराम से। तो ये एक नई टेक्निक निकाली किसने, फ्रांस ने मीटर किलोग्राम सेकंड। अब देखिए इंटरनेशनल सिस्टम क्या वो भाई, जो मैंने GCWM के मैंने जो बताया, ये इस कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, किसको अप्रूवल दिया, अच्छा अप्रूवल दिया ये एमकेएस को, मतलब इंटरनेशनल मेजरमेंट के लिए, फॉर इंटरनेशनल यूजेस इन साइंटिफिक, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वर्क। मतलब साइंटिफिक पर्पज हो, कोई टेक्निकल पर्पज हो, कोई कमर्शियल पर्पज हो, उसके लिए सबसे बेहतरीन यूनिट किसको बनाया गया, एमकेएस को, क्योंकि एमकेएस अप्रोप्रिएट था भी, ठीक है। तो ये है यूनिट्स के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती है, फिर हम ड्राइव यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। चलिए बच्चों, अब मैं आपको कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताता हूं। देखो ये 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो मैंने आपको लिख के दिखा रखी हैं। बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को, ठीक है ना। मास की फंडामेंटल, देखो मैंने आपको बता दिया फंडामेंटल का मतलब क्या था, फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक। तो जो मास होता है, मास का सबसे बेसिक जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, और उसका सिंबल क्या होता है, केजी होता है, ध्यान रखना ये बात। लेंथ जो होता है, लेंथ का सबसे बेसिक यूनिट जो होता है मीटर होता है और सिंबल इसका एम होता है। टाइम का सबसे बेसिक यूनिट सेकंड और सिंबल इसका एसईसी। टेम्परेचर कैल्विन और सिंबल के, ये भाई कैल्विन बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। केमिस्ट्री क्लासेस आप सबकी होती होंगी तो उसमें आपको टीचर बताएंगे कि टेम्परेचर को तो हम सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और कैल्विन तीनों में मेजर करते हैं, लेकिन कैल्विन ही क्यों लिया गया, एसआई यूनिट की जिक्र करते समय, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स के समय आपको कैल्विन ही क्यों लिया गया, वो टीचर आपको बता देंगे। कैल्विन के करंट क्या होता है, एम्पियर होता है इसका, और A4A, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और इसका सिंबल होता है MOL, ठीक है। बट 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज और होती हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कैसे, जैसे देखो आप जब कोई सर्कल वगैरह देखते हो तो सर्कल वगैरह के अंदर आप क्या मेजर करते हो, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होता है क्या, वो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री कहते हो या कहते हो π/2 है ना, π/2। तो आप किसमें रेडियन वगैरह मेजर करने लग जाते हो, ठीक है ना। तो प्लेन एंगल जो होता है वो तो किससे मेजर किया जाएगा, रेडियन में, लेकिन सॉलिड एंगल किससे मेजर किया जाएगा, स्टेरेडियन में। ये क्या मतलब होता है, जैसे देखो कोन वाली कुल्फी सभी ने खा रखी होगी, तो भाई कोन वाली कुल्फी के ऐसे नीचे, तो यहाँ तो ये जो एंगल है ये तो सॉलिड एंगल है ना, नीचे इसके अंदर वो भर रखा है, तो ये ऐसा जो मेजरमेंट होता है वो स्टेरेडियन मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है ना। नोट कर लो बच्चों फटाफट। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। देखो मैंने कुछ कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स लिख रखी हैं जिससे हम मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि अभी हमने देख लिया, इससे पहले ही थोड़ा हमने देखा था, मेजरमेंट की बात चल रही है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स हमने देख लिया, यूनिट्स क्या होता है, फंडामेंटल और डेराइव, और मेजरमेंट क्या होता है, बेसिकली कंपैरिजन। तो हम छोटे से छोटा मेजरमेंट और बड़े से बड़ा मेजरमेंट देख लेते हैं, वो कितना पॉसिबल मेजरमेंट है। जैसे कि 1 फर्मी का मतलब 10⁻15 मीटर। बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियर साइज मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। आपने एटम वगैरह पढ़ा होगा, एटम के अंदर ये सेंटर में प्रोटॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं, तो इसका न्यूक्लियर साइज मेजर करने के लिए फर्मी मीटर का यूज किया आता है, FM का यूज किया आता है, ठीक है ना। एंगस्ट्रॉन की वैल्यू क्या थी, एक एंगस्ट्रॉन, लाइक ऐसे लिखा था 1 एंड A की पावर नॉट A0, ठीक है। इसकी वैल्यू 10⁻10 मीटर होती है। ये क्या करता है, बेसिकली लाइट की वेवलेंथ मेजर करता है। ऐसे ये देखो लाइट है, जो लाइट है वो वेव की फॉर्म में आ रही है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ के बीच की जो दूरियां हैं, वेवलेंथ, ये होती है लगभग 1 एंगस्ट्रॉन के अराउंड या 10⁻10 मीटर के अराउंड। नैनोमीटर क्या होता है भाई, 10⁻
9 मीटर। माइक्रोमीटर क्या होता है, 10⁻⁶ मीटर। बहुत छोटी छोटी डिस्टेंसेज हैं, बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेज जो मेजरमेंट किए जाते हैं। और कुछ लार्ज डिस्टेंसेज जो मेजर किए जाते हैं, जैसे कि लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, लाइट ईयर का मतलब होता है, जैसे देखो ये मैंने एक वैक्यूम ले लिया, इसके अंदर कुछ नहीं है, हवा वगैरह कुछ नहीं है, मैंने लाइट को इसके अंदर 1 साल भगा दिया, मैंने लाइट को इसके अंदर 1 साल भगा दिया, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, 1 साल तक लाइट 1 साल तक वैक्यूम में जितनी दूरी तय करता है उसे लाइट ईयर कहा जाता है। उसकी वैल्यू आती है लगभग 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये है एक लाइट ईयर की वैल्यू। द नियरेस्ट स्टार आउटसाइड द सोलर सिस्टम इज 4.3 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ। मतलब अर्थ से, ये अर्थ है, यहाँ से जो हमारे सबसे करीब तारा है, देखो आप ऊपर देखते हो तो आपको बहुत सारे स्टार दिखाई पड़ते होंगे, लेकिन जो सबसे करीब, जो सबसे पास वाला स्टार है वो लगभग 4.3 लाइट ईयर दूर है। आप इससे मल्टीप्लाई कर लो, आपको वैल्यू पता चल जाएगी कितनी दूर है, बहुत दूर है वो भी। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ये भी एक बहुत बड़ी यूनिट है। क्या होता है बेसिकली, जैसे सन और अर्थ है, तो ये है अर्थ, ये है अर्थ और यहाँ पर है सन, ऐसे ये करके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज़ डिफाइंड एज मीन डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, और वैल्यू क्या होती है 1.49 10⁻11। ठीक है बेटा। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत छोटे समय में, बहुत कम से कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज आपको दे दी जाए, जिससे आपका समय भी बचे और हमारा मोटो भी पूरा हो। ठीक है ना। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास के। बाय बाय।